तो चलिए आज हम सभी जो है देखिए हम लोग का जो चैप्टर 1 था वो कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से। आज जो हम लोगों का अध्याय रहने वाला है वो चैप्टर नंबर 2 रहेगा बहुपद के नाम से। ठीक है, अब देखिए ये जो चैप्टर्स है आप इससे पहले वाली क्लास यानी क्लास 9th में इस चैप्टर्स को पढ़े होंगे। ठीक है, उसी को आगे 10th में भी हम लोगों को पढ़ना है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं कि बहुपद। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आपका बहुपद होता क्या है। देखिए बहुपद क्या होता है, किससे कहते हैं बहुपद। सॉरी, बहुपद पॉलिनोमियल, इंग्लिश में इससे बोलते हैं पॉलिनोमियल। देखिए जब भी बहुपद की बात आती है तो आप किसे कहेंगे कि बहुपद क्या होता है। आप कह सकते हैं कि एक ऐसा विजय व्यंजक, ठीक है, ऐसा विजय व्यंजक जिसमें उपस्थित चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो। ऋणोत्तर पूर्णांक, या आप इसे कहते हैं क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। एक ऐसा विजय व्यंजक जिसमें उपस्थित चर की जो घात होगा वो क्या होना चाहिए, ऋणोत्तर पूर्णांक। ऋणोत्तर पूर्णांक मतलब कि जो निगेटिव वाली संख्या से क्या होती है, उत्तीर्ण। ठीक है, मतलब कि निगेटिव वाली संख्या ना हो, या सीधी सी भाषा में आप कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए उनकी घात। तो ऐसे विजय व्यंजक क्या कहलाते हैं, आपके बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, ऐसा विजय व्यंजक जिसमें उपस्थित चर की घात आपकी क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, या फिर आप कह सकते हो उसको ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए, उसे आप क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक है, विजय व्यंजक का मतलब आप लोग जानते होंगे कि जिसमें चर और अचर दोनों शामिल होते हैं, यानी चर और अचर के कॉम्बिनेशन से मिलने से जो मिलता है वो विजय व्यंजक होता है। तो ऐसा विजय व्यंजक जिसमें कि उपस्थित चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो, या फिर क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या हो, तो वो आपका क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या अगर हो तो वो क्या कहलाएगी, आपकी बहुपद कहलाएगी। देखिए अगर हम उसके बात करें कि कब बहुपद होगा और कब नहीं होगा, अगर हम नोट में आप सभी को दिखा दें कि बहुपद की पहचान, ठीक है, आप कैसे पहचानेंगे कि कोई भी विजय व्यंजक दिया गया तो बहुपद है और कब नहीं होगा। यदि हम पहचान की बात करें, ठीक है, तो आप कैसे पहचानेंगे, अब ये परिभाषा के अनुसार, डेफिनेशन के अनुसार आप ध्यान रखेंगे। पहला हम शर्त ये लिख दे रहे हैं, कब बहुपद होगा, यदि किसी व्यंजक में नोट कर रहे हैं यहाँ पे, यदि किसी विजय व्यंजक में उपस्थित चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। सीधी भाषा में आप कह सकते हैं पूर्ण संख्या, यानी चर की घात क्या होनी चाहिए, 0, 1, 2, 3 डॉट इस तरह से होनी चाहिए। ठीक है, जब भी किसी विजय व्यंजक की चर की घात यदि क्या होनी चाहिए, अगर पूर्ण संख्या होती है तो निश्चित रूप से आपकी क्या कहलाएगी, वह एक बहुपद कहलाएगी। ठीक है, पूर्ण संख्या हो तो वह एक बहुपद होगा, वह एक क्या होगा, बहुपद होगा। ठीक है, सेकेंड कंडीशन कब नहीं होगा, तो आप ये देखिए इस चीज का ध्यान रखें कि यदि किसी विजय व्यंजक में उपस्थित चर की घात क्या हो, ऋणात्मक संख्या, परिमेय। ठीक है, क्या हो, ऋणात्मक संख्या अगर हो, परिमेय हो, या आप सीधी भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि आपकी, हाँ ये रहने देते हैं, अगर ऋणात्मक संख्या आ जाए उनकी घात, या फिर क्या आ जाए, परिमेय आ जाती है। ऋणात्मक संख्या अगर चर की घात आ जाए, या फिर क्या आ जाए,
परिमेय संख्या आ जाए, परिमेय संख्या आ जाए, तो वह बहुपद नहीं होगा। तो वह क्या होगा? बहुपद आपका नहीं होगा। बहुपद होने के लिए शर्त बस इतनी सी है कि चर की घात क्या होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या, यानी इनमें से 0, 1, 2, 3 इनमें से कोई है, अगर पूर्ण संख्या होगी तभी वह क्या कहलाएगा? व्यंजक बहुपद कहलाएगा। उसके बाद अगर कुछ भी आते हैं उनकी घात चर की, ऋणात्मक संख्या आ जाए, परिमेय संख्या आ जाए, ठीक है, तो वह आपकी बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, देखिए उम्मीद है आप बहुपद के बारे में अच्छे समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए अगर हम कुछ बहुपद के एग्जांपल्स अगर दे दें तो आपको देख के पहचानना है कि क्या यह एक बहुपद है या नहीं। अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो देखिए यहां पे दिखा देते हैं आप लोगों को। यहां पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन बहुपद है, इनमें से कौन बहुपद है, यदि है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों, ऐसा बोल रहे हैं। तो चलिए एक एग्जांपल से लेते हैं। जैसे हमने कर दिया x² प्लस x प्लस 1। एक अलग से और एग्जांपल हमने ले लिया, जैसे आपका है x प्लस 1। थर्ड नंबर एक और एग्जांपल से रहे हैं कि x प्लस 1/x। 4 नंबर में हमने कर दिया y² प्लस √2y प्लस 1। अगला हमने लिख दिया y³ ठीक है, प्लस y² प्लस y प्लस 1। ठीक है, एक और ले लेते हैं। चलिए हमने कर दिया x³ प्लस x की पावर 3/2 प्लस x प्लस 1। और भी एग्जांपल से लेते हैं, जैसे हमने कर दिया x to the power 50 प्लस x to the power 100 प्लस x to the power 150। ठीक है, कुछ इस प्रकार के। ठीक है, ऐसे, या इनकी घातें अगर चेंज करके आप लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। अगर एक और एग्जांपल दिखा दें, चलिए इसी टाइप के। हमने कर दिया x के पावर 100 प्लस y के पावर 150 प्लस z की पावर 200, ऐसा हमने लिख दिया। कुछ एग्जांपल्स आपको सामने हमने नोट कर दिया, और इसे देख करके आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन बहुपद है और कौन नहीं है। यदि है तो क्यों है, कारण बताना है, नहीं है तो क्यों नहीं है। देखिए आपको डिफाइन हमने अभी बताया, पहचान बताया कि कब बहुपद होगा कोई भी व्यंजक, कब नहीं होगा। शर्त यह है कि अगर पूर्ण संख्या उनकी घात है तब ही वो क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अगर नहीं है तो बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, देखिए जैसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, वो आपका है x² प्लस x प्लस 1। अब इसे देख करके बताइए। ठीक है, बहुपद का नाम है, नाम से लग रहा है बहुपद, इसमें बहुत से पद हो, है ना। तो चलिए देखिए डेफिनेशन के अनुसार कि अगर चर की घात, जो चर शामिल होगा उनमें उपस्थित चर की घात अगर क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा, यानी 0, 1, 2, 3 इनमें से अगर कोई आता है अनंत तक पूर्ण संख्या की रहेगी चर की घात, तब आप कहेंगे कि वह एक बहुपद है। अब देखिए यहाँ पे इनकी घातें देखिए आप, जैसे यहाँ पे जो चर है सबसे बड़ा घात उसका क्या है? 2 है। इसमें एक और चर शामिल है, उनकी भी घात क्या है? चर, जो भी चर शामिल होगा, चाहे बड़ा घात हो चाहे छोटा घात हो, सबको देखना होता है सबकी घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो देखिए है इनकी घातें क्या? इसकी घात 2 है, यहाँ 1 है, ये क्या होगा? एक बहुपद होगा। पहला क्या है? एक बहुपद है। क्यों है? क्योंकि इसमें, इस बीजीय व्यंजक में उपस्थित चर की घात क्या है? एक पूर्ण संख्या है। सेकंड नंबर पे ये देखिए, इनकी घात, x की घात क्या है? चर की घात क्या है? एक पूर्ण संख्या है, इसलिए आपका ये भी क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। थर्ड नंबर पे आते हैं, अगर आप थर्ड नंबर की बात करते हैं तो थर्ड नंबर में देखिए x प्लस 1/x है, x प्लस 1/x है। अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा सरल करते हैं, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? एलसीएम लेकर के ये हो जाएगा x² प्लस 1/x। ठीक है, तो देखिए इनकी जो घात आ जाएगी, यहां पे इसका घात तो आपको एक पूर्ण संख्या दिख रहा है, लेकिन नीचे जो चर है हर में
वो आपका क्या है, उसका घात देखिए माइनस में आ जाएगा, ठीक है। इसका घात क्या आ जाएगा माइनस में, या इसी चीज को आप ऐसे लिख दीजिए एक्स प्लस, इसको ऊपर जाएगा, इसका घात प्लस से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो चर है उसकी घात क्या आ जाएगी, एक ऋणात्मक संख्या आ जाए तो ऋणात्मक संख्या नहीं होना चाहिए। अगर ऋणात्मक संख्या है या उनकी घात परिमेय संख्या है तो वह बहुपद नहीं होगा, यानी ये वाला क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आपका वह एक बहुपद नहीं होगा। फोर्थ नंबर पे आ जाइए, अगर चौथे में देखते हैं तो चौथे में क्या दिख रहा है, देखिए इनमें जो चर शामिल है y के रूप में है। अब यहाँ पे जो चर शामिल है उसका घात देखिए, उनकी घात क्या है, देखिए इनकी भी घात क्या है, एक पूर्ण संख्या है, यहाँ y का घात 2 है और यहाँ पे y का घात क्या है आपका 1 है। इसका मतलब क्या है कि ये आपका क्या कहलाएगा, एक बहुपद कहलाएगा, क्योंकि इसमें उपस्थित, इस विजय व्यंजक में उपस्थित चर की घात क्या है आपकी, एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या, इसलिए ये भी आपका बहुपद है। इसी प्रकार ये भी देख लीजिए, इनमें भी जो चर शामिल है इनकी भी घातें क्या है, एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये भी आपकी क्या कहलाएंगे, बहुपद कहलाएंगे। यहां देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अगर इसमें आप देखते हैं तो इनमें जो चर शामिल है, देखिए x के चर में एक बहुपद है, लेकिन देखिए इसकी घात तो क्या है, एक पूर्ण संख्या है, लेकिन इसकी घात यहां पे देखिए एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या आ गया है, ठीक है। इसका मतलब है कि किसी भी बीजीय व्यंजक में अगर चर की घात क्या आ जाए, ऋणात्मक संख्या अगर आ जाए या फिर परिमेय संख्या आ जाए तो वह बहुपद नहीं होगा। जो भी चर रहेगा उनकी घातें पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यहाँ पे इसकी घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे देखिए इसमें अगर बात करते हैं तो ये आपका क्या है, एक बहुपद होगा। अलग अलग घात हमने दिखा दिया है, ठीक है। इसका घात कितना है 50 है, इसका घात क्या है 100 है, इसका घात क्या है 150 है, तो ये भी एक बहुपद होगा। आप चाहेंगे तो एक ही ले सकते हैं कि x के पावर 50, x के चर में ही बहुपद है, लेकिन बस घात अलग अलग, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां देखिए ये चीजें ध्यान रखना था, इसकी जब बात करते हैं तो ये बताइए बहुपद है कि नहीं है, ये भी क्या होगा एक बहुपद है, लेकिन 3 चरों में एक बहुपद है। कितने चरों में, 3 चरों में एक बहुपद है, क्योंकि इनकी घात भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये भी आपकी क्या कहलाएंगे, एक बहुपद कहलाएंगे, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग बहुपद के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो देखिए हम बोर्ड से थोड़ा दूर हट जाते हैं, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जिससे आप ये समझ पाए कि बहुपद क्या होता है। उसके कुछ एग्जांपल्स भी हमने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब इसके बाद इसमें अगले टॉपिक की बात करते हैं। ये देखिए हम लोगों का आज कैसा क्लास है बहुपद का, ये आप लोगों का बेसिक क्लास है, ठीक है। इसमें आज हम इंट्रोडक्शन केवल बताएंगे, जितने भी टॉपिक्स हैं इसमें वो सब कुछ आज बताएंगे। अब देखिए इसमें जो अगला टॉपिक आपका रहने वाला है वो जैसे हमने बहुपद बता दिया, तो अब आपको समझना है कि बहुपद की घात क्या होता है। बहुपद की घात, बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब जब बहुपद की घात की बात करते हैं तो बहुपद की घात क्या होती है वो समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए बहुपद की घात की जब भी आप बात करते हैं तो वो क्या होता है, किसी भी विजयी व्यंजक में उपस्थित चर की सबसे बड़ी घात, किसी भी कोई विजयी व्यंजक दिया गया है उसमें जो चर उपस्थित होगा, चर का मतलब क्या होता है, चर का मतलब होता है वेरिएबल, यानी जिसका मान चेंज होता रहता है, जिसका मान क्या होता है, चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। या आप सीधी सी भाषा में ये कह सकते हैं कि चर का मतलब होता है अक्षर, और वही अचर की बात करेगा तो अचर का मतलब होता है अंक, यानी कांस्टेंट, जिसका मान नहीं बदलता, ठीक है। तो आइए बहुपद की घात की बात करते हैं। चलिए हम यहाँ नोट भी कर देते हैं कि ऐसा विजयी व्यंजक, ठीक है, या ऐसा बहुपद कर सकते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें उपस्थित चर की घात, चर की सबसे बड़ी घात, या कह सकते हैं चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम, या आप इसे ये भी कह सकते हैं कि सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात क्या कहलाएगी, बहुपद की घात कहलाती है,
बहुपद की घात कहलाती है या बहुपद का घात कहलाता है। ठीक है, ये ऐसा बहुपद या कहिए ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें कि उपस्थित चर की अधिकतम या सबसे बड़ी घात क्या कहलाएगी? आपकी बहुपद की घात। ठीक है, अब देखिए इसके साथ ही इसके एग्जांपल्स की अगर बात करें, अगर इसके कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा दे कि कोई बीजीय व्यंजक हमें लिख दे, कोई बहुपद लिख दे और आपको बताएं कि यह बहुपद की घात क्या होगी, इस बहुपद की घात क्या होगी। तो चलिए देखिए, जैसे हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसकी घात क्या होगी? ठीक है, सेकेंड नंबर, ये पहला है। सेकेंड नंबर जैसे हम लिख रहे हैं कि x प्लस 1। ठीक है, एक और एग्जांपल से लेते हैं, जैसे हमने कह दिया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स प्लस 1। अब आपको बताना है कि घात क्या होगी इस बहुपद की। ये जो पहला बहुपद है इसकी घात क्या होगी? तो अभी हमने जस्ट बताया, क्या बताया कि जो भी बहुपद होगा उसमें जो चर शामिल होगा उस चर की सबसे बड़ी घात जो होगी वो आपकी क्या कहलाएगी? उस बहुपद की घात कहलाएगी। यानी क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा घात क्या है? 2 है, तो बहुपद की घात यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। यहाँ पे देखिए इसकी घात क्या हो जाएगी? सेकेंड नंबर, इसमें जो चर शामिल है इसका सबसे बड़ा घात क्या है? 1 है, इसलिए इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसी प्रकार इसमें देखिए इसकी जो घात है, इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी? यहां भी इस बहुपद में जो चर शामिल है आपका उसकी सबसे बड़ी घात आपको देखना है, तो सबसे बड़ी घात क्या है? यहाँ पे 3 है, यानी इस बहुपद की घात आपकी क्या हो जाने वाली है? 3 हो जाने वाली है। ठीक है, बहुपद की घात क्या हो जाने वाली है? 3 हो जाने वाली है। अब देखिए इसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा एक और डिस्कस करते हैं, एक और टॉपिक की, कि जैसे बहुपद के जो टाइप्स होते हैं, जो बहुपद के प्रकार होते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताते हैं। हालांकि ये क्लास 9th में आप लोग पढ़े हैं, बस थोड़ा सा एक बार रिकैप करवा देते हैं। ठीक है, तो जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा, थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा आप लोगों का। तो चलिए बात करते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार या वर्गीकरण आप बोल सकते हैं, बहुपद के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुपद के प्रकार। जब आप बहुपद के प्रकार की बात करते हैं तो देखिए इसको 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। इसे 2 वर्गों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। ठीक है, किसके किसके आधार पर? एक तो बांटा गया है कि पदों के आधार पर, पदों के आधार पर जो बहुपद के प्रकार होते हैं वो, और दूसरा घातों के आधार पर। किसके आधार पर? घातों के आधार पर। 2 वर्गों में इसको क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। तो हम लोग देखेंगे कि पदों के आधार पे कौन कौन से प्रकार होते हैं बहुपद के, और घातों के आधार पे। देखिए अगर पदों के आधार पे बात करते हैं तो पहला जो होता है वो एक पदी बहुपद होता है। एक पदी बहुपद होता है जिसको बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल, ठीक है, मोनो मतलब एक होता है। ठीक है, एक पदी बहुपद। इसके बाद दूसरा जब बात करते हैं वो क्या होता है? इसको बोलते हैं द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, इसको कहा जाता है बाइनोमियल। बाइनोमियल, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो आपका रहने वाला है इसमें वो आपका त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद, ठीक है। ट्राइनोमियल, ट्राई मतलब 3 होता है, ट्राइनोमियल, ठीक है। इसके बाद अगला एक और आप नोट करना चाहते हैं, नोट कर लीजिएगा, इसको भी एनसीईआरटी में दिया है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, इसको बोलते हैं जीरोज पॉलिनोमियल, ठीक है, ये आपका होता है। इसके बाद जब आते हैं घात के आधार पे, तो घातों के आधार पे कौन कौन से होते हैं? घातों के आधार पे
पहला जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा एक घात बहुपद, एक घात, या इसको आप कहते हैं रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, इसको बोलते हैं लीनियर। ठीक है, यहां लिख देते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जो घातों के आधार पर रहेगा वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है द्विघात बहुपद, या इसको बोलते हैं द्विघाती बहुपद। ठीक है, इसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद थर्ड जो आपका रहेगा वो रहने वाला है त्रिघाती बहुपद। ठीक है, त्रिघाती बहुपद, इसको कहते हैं क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक सॉरी पॉलिनोमियल। अब देखिए, अब इनको बारी बारी, अच्छा एक और है, आप चाहेंगे तो इसको नोट करते हैं तो नोट कर सकते हैं, चलिए बता देते हैं इसको भी, इसी में बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है लेकिन बता देते हैं। चतुर्थ घात, इसको बोलते हैं चतुर्थ घाती बहुपद। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्वाड्रेंट बोलते हैं, या इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए अब क्या करते हैं, इनको बारी बारी समझ देते हैं एक बार। ठीक है, जल्दी से क्या होता है, थोड़ा रिवाइज जाएगा आप लोगों का। इसके बाद देखिए बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं पदों के आधार पे, पदों के आधार पे बात करते हैं तो पहला क्या होता है, एक पदी बहुपद। नाम से ही लग रहा है एक पद वाला, एक पद वाला, यानी कह सकते हैं कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे आप क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। इसके एग्जांपल्स देख लीजिए। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, एक पद होना चाहिए, केवल और केवल एक पद। जैसे हमने केवल कर दिया x, हमने कर दिया केवल y, या स्क्वायर या क्यूब में आ सकता है, x क्यूब, y क्यूब, जो भी आपको लेना है, केवल एक पद है। ठीक है, ये अकेले हैं। कोई अचर पद ले सकते हैं, जैसे हमने कर दिया 5, अचर पद यहां मत लीजिए, कोई और नंबर लीजिए, जैसे हमने कर दिया चलिए 9mn। ठीक है, ये भी क्या है, एक पदी बहुपद है, ये भी क्या है आपका एक पदी बहुपद है। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, सिंगल पद होते हैं, उसको आप एक पदी बहुपद कहते हैं। ठीक, देखिए एक पद है, यहाँ भी ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, और ये भी क्या है, एक पद है। इसके साथ कुछ जुड़ा और घटा नहीं है, इनटू में रहेगा या डिवाइड में रहेगा तो आपका क्या कहलाएगा, एक पदी बहुपद कहलाएगा। देखिए अगला द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद, नाम से ये भी लग रहा है, द्विपदी यानी दो पदों वाले, द्विपदी यानी दो पदों वाले, यानी ऐसा बहुपद जिसमें उपस्थित चर की घात, सॉरी चर की घात नहीं, ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद होते हैं, दो पद ही है, दो पद वाले। ठीक है, ऐसा बहुपद जिसमें दो पद होते हैं उसे आप क्या कहते हैं, द्विपदी बहुपद कहते हैं, केवल दो पद होते हैं तो। ठीक है, चलिए इसके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, जैसे हमने कर दिया x + 2, ये क्या है, एक दो पदों वाला बहुपद है, और y + 3 ये हो जाएगा कुछ और संख्या आप ले सकते हैं, x - 1। ठीक है, x + y, ये सभी क्या है, दो पदों वाले क्या है, एक बहुपद है। आ जाइए, चलिए अगले पे आते हैं। अगला है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद का मतलब क्या होता है कि ऐसा बहुपद, नाम से भी लग रहा है, जिसमें तीन पद होते हैं। ठीक है, ऐसा बहुपद जिसमें केवल तीन पद होते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। देखिए जैसे आपको हमने कर दिया x + y + 1, अब ये क्या है, एक तीन पदों वाला बहुपद है, एक क्या है, तीन पदों वाला बहुपद है। और यदि बात करें तो जैसे हमने कर दिया 2x, ठीक है, + y
इज इक्वल टू 1, इक्वल टू यहाँ लगाइएगा क्योंकि वो समीकरण बन जाएगा -4 या -3 जो भी आपको करना है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक 3 पद वाला बहुपद है। देखिए एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद, 3 पद हो गए। यहाँ भी एक पद ये, एक पद ये और एक पद। तो ये क्या है, जिस भी बहुपद में अगर 3 पद आपको दिखाई देंगे वो कैसा बहुपद आपका होता है, त्रिपदी बहुपद। आइए लास्ट बात कर लेते हैं पदों के आधार पे। शून्य बहुपद, इसको बोलते हैं जीरोज पॉलिनोमियल, ठीक है। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें सभी पदों के गुणांक क्या होते हैं, 0 होते हैं, शून्य होते हैं, उसे आप क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें उपस्थित, ठीक है, सभी पदों के गुणांक क्या होते हैं, 0 होते हैं, शून्य होते हैं, उसे आप क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स दिखा देते हैं इसका भी आप लोगों को, कैसे आप समझेंगे। सभी पदों के सभी गुणांक क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। जैसे हमने कर दिया 0t² प्लस 0t प्लस 0 1, ठीक है। ये इंटू है, डेसिमल मत समझ लीजिएगा, ये क्या है, इंटू है। देखिए सभी पदों के गुणांक यहाँ पे क्या है, इसका भी गुणांक 0 है, इसका भी गुणांक क्या है 0, इसका भी गुणांक क्या है 0 है। ये आपका क्या कहलाएगा, एक शून्य बहुपद कहलाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप पदों के आधार पे अच्छे समझ गए होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। चलिए आगे आते हैं घातों के आधार पे। एक घात या फिर रैखिक बहुपद, जब इसकी बात करते हैं तो एक घात या रैखिक बहुपद क्या होता है कि नाम से यहां भी लगेगा, ठीक है, घात के आधार पे है तो एक घात वाला, क्या, एक घात वाला, एक घात वाले को आप लोग क्या कहते हैं, एक घात बहुपद या फिर उसको क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। या और अच्छे से डिफाइन करना चाहते तो आप कह सकते हैं कि ऐसा बहुपद जिसमें उपस्थित चर की अधिकतम घात एक हो, उसे आप क्या कहते हैं, एक रैखिक बहुपद, या फिर उसे आप कहते हैं एक घात बहुपद। एग्जांपल जैसे हमने कर दिया ax प्लस बी, इसमें जो चर शामिल है उसका अधिकतम घात क्या है, 1 है, इसलिए क्या है, एक घात बहुपद है या रैखिक बहुपद है। जैसे हमने कर दिया 2x प्लस 1, इसकी भी घात क्या है, 1 है अधिकतम, यहां भी और कुछ लेना है जैसे y माइनस 1, ये भी क्या है, एक रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसमें जो चर शामिल है उसका अधिकतम घात क्या है, 1 है, ठीक है। इसके बाद द्विघाती बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब द्विघाती बहुपद की बात करते हैं तो दो घात वाले, कौन से, दो घात वालों को आप क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद। यानी ऐसा बहुपद जिसमें उपस्थित चर की अधिकतम घात, मैक्सिमम घात 2 हो, उन्हें आप क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद, ठीक है। इसके भी एग्जांपल्स देखिए। इसके एग्जांपल्स की बात यदि आप करते हैं तो जैसे हमने कर दिया, ये लीजिए एक व्यापक रूप लिख देते हैं इसका। जैसे हमने कर दिया ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या है, एक दो घात वाला बहुपद है। इसमें जो मैक्सिमम घात है इस बहुपद का कितना है, 2 है, और स्टैंडर्ड फॉर्म है ये द्विघात बहुपद का, ठीक है। और एग्जांपल अगर आपको लेना है जैसे तो x² प्लस x प्लस 1 और y² माइनस 4, ये सभी क्या है, एक द्विघाती बहुपद की क्या है, उदाहरण है, एग्जांपल्स है। आज इसी तरह त्रिघात बहुपद क्या जाते हैं, ये भी नाम से लगेगा, 3 घात वाले, ठीक है। 3 घात वालों को आप क्या कहते हैं, त्रिघाती बहुपद कहते हैं। या आप इसको बोल सकते हैं कि ऐसा बहुपद जिसमें की उपस्थित चर की अधिकतम घात 3 हो, चर की अधिकतम घात क्या हो, 3 हो, उन्हें आप क्या कहते हैं, त्रिघाती बहुपद कहते हैं। एग्जांपल्स आइए, इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं, इसके उदाहरण की जब आप बात करते हो तो आपका क्या हो जाएगा, जैसे हमने कर दिया ax³ स्टैंडर्ड फॉर्म में व्यापक रूप है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये क्या है आपका, एक 3 घात वाला बहुपद है। इस रूप में आपका बहुपद होता है, अधिकतम घात 3 होते हैं। आइए अगला जैसे हमने कर दिया x³ माइनस 1, ठीक है, और y³ प्लस 1, ये सभी आपके क्या है, ये सभी आपके 3 घात वाले बहुपद का यानी त्रिघाती बहुपद के एग्जांपल्स है। आइए अगला देख लेते हैं इसी प्रकार चतुर्थ घाती बहुपद यानी 4 घात वाला, ऐसा बहुपद जिसमें उपस्थित चर की अधिकतम घात कितना हो, अगर 4 होगा तो वह निश्चित रूप से क्या कहलाएगा, चतुर्थ घाती बहुपद कहलाएगा। इसके भी एग्जांपल्स देख लीजिए आप लोग। इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, जैसे हमने कर दिया ax⁴ प्लस ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। ये भी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, व्यापक रूप है।
चतुर्थ घात बहुपद का। और जैसे आपको लेना है, जैसे हमने कर दिया x टू द पावर 4 माइनस 1, ये क्या है, एक 4 घात वाले बहुपद की क्या है एग्जांपल्स है। तो देखिए ये है बहुपद के प्रकार, पदों के आधार पर आपके हो गए और किसके आधार पर, घातों के आधार पर हो गए। और बहुपद की घात क्या होता है वो भी हमने आप लोगों को बता दिया। तो आप जो है, उम्मीद है कि इसको अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो आप इसका यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। चलिए देखिए, अगला जो टॉपिक है शून्यक, कि कोई भी बहुपद है तो उसके शून्यक आप कैसे याद करते हैं, शून्यक का अर्थ क्या है, ठीक है। शून्यक या इसे आप क्या कहते हैं, मूल, ठीक है। शून्यक का अर्थ क्या है, शून्यक का क्या अर्थ है, ठीक है। और पूछा जाता है कि कोई भी बहुपद दिया रहता है, आप लोगों से पूछता है कि उसका शून्यक बताइए, कैसे याद करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, मान लीजिए जैसे हमने कर देखिए एनसीईआरटी में दिए गए हैं, ठीक है, समझाया गया है कि मान लीजिए px, मान लीजिए x में कोई क्या है, एक बहुपद है, ठीक है। px क्या है, एक बहुपद है, बहुपद है। और k यहाँ पे क्या है, कोई वास्तविक संख्या है, कोई वास्तविक संख्या है। तो होता क्या है, अगर मान लीजिए ये जो वास्तविक संख्या है इस बहुपद में रखने पर, ये जो वास्तविक संख्या है k, अगर इस बहुपद में x की जगह हम क्या करें, वैल्यू को पुट कर दें, रख दें, तो अगर इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो k क्या कहलाएगा, उसका एक शून्यक कहलाएगा। देखिए जैसे अगर हम क्या करें, इस बहुपद में x की जगह पे k रख दें, तो बहुपद का मान क्या आ जाए, अगर 0 आ जाए, 0 आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि k जो है वो इस बहुपद का एक शून्यक है। चलिए ज्यादा अच्छे समझ में आएगा अगर हम एग्जांपल से आप लोगों को समझा दें, ठीक है। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे हमने कह दिया px बराबर एक बहुपद हमने ले लिया, आप लोगों को दिखा दिया कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपने से हम ले लें अगर कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, और -1, ये लीजिए एक छोटा सा हमने अपने से बहुपद ले लिया, px बराबर एक्स स्क्वायर -1। ये आपका क्या है, एक बहुपद दिया गया है, आपको ज्ञात करना है इसका शून्यक। और इसका शून्यक के लिए आपको ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, x की जगह पे कोई वैल्यू लेंगे, कोई वास्तविक संख्या लेंगे, जैसे हमने यहाँ बताया कि कोई वास्तविक संख्या वो आपको लेना है और उस बहुपद में x की जगह पे रखना है। अगर ये बहुपद शून्य हो जाएगा तो k जो होगा, जो वास्तविक संख्या होगी, वो उसका क्या कहलाएगा, एक शून्यक कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात कर ले कि x बराबर, अगर हम लोग ले लें यहाँ पे -1, x बराबर -1। अब यह x बराबर 1 जो है, अगर इस बहुपद में हम लोग रखें x की जगह पे, तो अगर px का मान जो है अगर 0 आ जाएगा, तो x बराबर जो -1 है वो क्या कहलाएगा, इस व्यंजक का यानी इस बहुपद का आपका शून्य कहलाएगा। तो चलिए रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, p x की जगह पे -1 इज इक्वल्स टू, x की जगह -1 और -1 का क्या करेंगे आप, स्क्वायर, फिर -1। आप बताइए -1 का स्क्वायर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि -1 इंटू -1, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करिए आपस में, तो क्या होगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे -1, देखिए क्या आया, p -1 इज इक्वल्स टू, एक में से एक घटेगा 0, एक में से एक घटा क्या आया, 0 आ गया ना। अब देखिए दो घात वाले हैं तो उसके दो शून्य आएंगे, और एक रख दी इसी बहुपद में, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखेंगे तो देखिए यहां भी रख के चेक करिए, तो क्या हो जाएगा, p x की जगह पे 1 बराबर, x की जगह पे 1 रखिए, 1 का स्क्वायर कर दीजिए -1, क्या आ जाएगा, p1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, फिर यहाँ -1, यानी p1 बराबर, एक में से घटाएंगे 0, ठीक है, एक में से एक घटाएंगे, आपका क्या आ गया, 0 आ गया। जब एक में से एक घटाएं आपका 0 आ गया, तो देखिए दो वैल्यू हमने रखा, अब इसको हम एक साथ लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं बल्कि, ठीक है। देखिए एक बार हमने x बराबर -1 लिया तो बहुपद का मान 0 आ गया, एक बार हमने क्या रखा, x बराबर 1 अपने से रख के रखा तो भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो आप कह सकते हैं कि अतः
जीरो आ गया, इसका मतलब कि 1 और -1 दोनों ही बहुपद क्या कहलाएंगे, शून्य कहलाएंगे। यानी अतः x बराबर -1 और +1, +1 और -1 जो भी आगे पीछे आप कर सकते हैं, +1 और -1 दिए गए बहुपद के शून्यक होंगे। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, जब भी शून्य की बात आती है कि शून्यक अगर ज्ञात करना होगा तो आप इस प्रकार करेंगे, कोई भी बहुपद दिया रहेगा और क्या करेंगे, उसमें कोई वास्तविक संख्या आप ले लीजिए और वो वास्तविक संख्या को क्या करिए, आप उस बहुपद में रखिए। अगर बहुपद का मान शून्य हो जाएगा तो जो वास्तविक संख्या होगी उस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। उस बहुपद क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, बहुपद के शून्यक ज्ञात करते हैं।